राजनीतिक पार्टियों की हर एक तैयारियां 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरे दम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता का इंडिया तैयार है। ऐसे में 2024 में इंडिया बनाम एनडीए देखने को मिलेगा। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि उसके ही नेतृत्व में 2024 में विपक्ष चुनाव लड़ेगा और अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो फिर वही विपक्ष का चेहरा भी होंगे। ऐसे में 26 दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में इंडिया को 38 दलों वाले एनडीए का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी दल हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, ना ही एनडीए के गठबंधन में हैं। इन्हीं दलों में शामिल है असदुद्दीन की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी। तो अब सवाल यह है कि क्या 2024 में मायावती और ओवैसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 2022 में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जिसकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि वो 2024 के चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की थी और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर बताया था। तो अब क्या ओवैसी बड़ा गेम खेलने को तैयार हैं? क्योंकि ओवैसी को बीएसपी का बड़ा और काफी मजबूत वोट बैंक उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। सियासी गलियारों में भी इसी बात की चर्चा हो रही है कि यह गठबंधन अगर बना तो दूसरी पार्टियों के लिए कई समीकरण बिगड़ जाएंगे। इसीलिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मायावती और ओवैसी पर तंज कसा और कहा कि उनकी नो एंट्री है। अखिलेश ने अपने बयान में कहा, एनडीए की हवा निकल चुकी है, इसीलिए उनको जो मिल रहा है उसको शामिल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का सफाया होगा। इसके बाद अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती और ओवैसी की एंट्री होगी, तो इस पर अखिलेश ने कहा, जो गठबंधन बन गया है यही गठबंधन आगे चलता रहेगा। मतलब साफ है कि विपक्षी एकता के इंडिया में मायावती और ओवैसी के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। वहीं इंडिया की तरफ से पीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत चेहरे हैं, कोई भी बन जाएगा। सब एक हो गए हैं बीजेपी बनाने के लिए। वैसे भी अगर यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है जी। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको तो सर वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है और फिर यही हमारा देश है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से राजनीति चल रही है। ऐसे में ओवैसी और मायावती के साथ आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले किस तरीके से मायावती अपनी रणनीतियां साफ करती हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कह दिया है कि उन्हें 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन को तैयार रहना होगा और किंग मेकर की भूमिका में अगर वो आती हैं तो वो बड़ा फैसला लेंगी। इसमें लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है
कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से